Long as the show. We are live.
मेरी आवाज आपको आ रही है तो यस टाइप कीजिए, अगर मैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज भी आपको आ रही है। ओके, गुड। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नहीं आ पाए हैं सभी लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। तो आज सबसे पहले करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके बाद में करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद में करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जो कि किसी भी व्यक्ति को करने में आसानी हो। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपके किसी भी कहीं पर चोट है या कहीं दर्द है या कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कंसल्ट करने के बाद ही इसको स्टार्ट कीजिएगा। वरना अगर आप नॉर्मल सारी चीजें करते हैं डेली लाइफ में तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि लास्ट सेशन में हमने सीखा हुआ था। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का तरीका फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए, हमारे शरीर में जहाँ भी आप देखेंगे पूरे शरीर के अंदर बहुत सारी अलग-अलग तरीके के तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो इनको सही तरीके से काम करने के लिए, इनके अंदर जो ब्लॉकेज आ जाते हैं उनको दूर करने के लिए और पूरे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह हमारे नाड़ियों के द्वारा ही होता है। अगर कहीं भी उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज आता है, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो होगा क्या कि आप सही तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो भी सूचनाएँ हैं, जो भी आपके मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, वह प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएँगी। तो सबसे पहले करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए करना है आपको ये कि सबसे पहले सीधे आप बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना चाहिए। ऐसी जगह में आप बैठे जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो सबसे पहले आपको करना ये है अपनी दोनों नासिकाओं से दोनों नासिकाएँ राइट और लेफ्ट। तो राइट को अगर दबाएँगे तो लेफ्ट से हम ऑ ऑक्सीजन लेंगे यानी कि श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। राइट से लेंगे तो लेफ्ट से छोड़ेंगे, ओके? तो एक बार आप देख लीजिए। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में करते ये हैं, सबसे बड़ी उँगली जो आपकी होती है उसको रखते हैं सबसे बीच में, उसके दोनों बगल में दोनों भौं के किनारे पर दोनों उँगलियाँ और अंगूठी और सबसे छोटी उँगली से नाक को बंद खोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। 2 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे सबसे शुरुआत में। पाँव के बीच में सबसे बड़ी उँगली, दोनों उँगलियाँ बगल में, अंगूठे और सबसे छोटी उँगली से नाक को खोलना और बंद करना है। जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं उतनी गहरी श्वास लेंगे और जब खाली करेंगे पूरी तरीके से श्वास को बाहर करेंगे। तो यह था नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद में आप करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप सुखासन में आ जाएँगे।
तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सुखासन में आपको बैठना है। जिस आसन में आप बैठ सकें, अगर आप वज्रासन में बैठना चाहें तो बहुत अच्छा है, वरना पद्मासन, अर्ध पद्मासन और इवन अगर आपको ज़मीन पे बैठने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम का काम क्या है? आपके शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा का स्तर है, उसको बढ़ाना और जो भी आपके फेफड़ों के अंदर या फिर जो भी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटी होती है, वह आपकी तेज़ी से बाहर निकल जाए। यानी कि इस प्रोसेस के ज़रिए आपकी बॉडी से कार्बन बाहर होता है और आपको भी मालूम है कि जब भी कार्बन किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों बंद मुट्ठियाँ बाजू के बगल में, गीली मुट्ठियाँ और देखिए, सबसे पहले जब श्वास को ऊपर हाथ ऊपर लेंगे तो श्वास को भरेंगे, जब नीचे जाएगा हाथ तो श्वास को खाली करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए। जब ऊपर जाएगा मुट्ठियाँ खोलेंगे और जब नीचे आएगा मुट्ठियों को बंद कर देंगे। तो मेरे साथ स्टार्ट करिए आप भस्त्रिका प्राणायाम। वजन घटाने के लिए, अपर बॉडी के लिए कंधों के आसपास जो बाजुओं पर फैट होता है, साइड में जो फैट होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम और यह करना बहुत ही आसान है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम के भी लोग अलग-अलग आपको वेरिएंट बताते हैं, पर जो वेरिएंट मैं आपको बता रहा हूँ, वह आपके वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के 20-20 के आप 3 राउंड भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो एक बार में कम से कम 20 बार आप करिएगा। तो कंधे के बगल में बंद मुट्ठियाँ, ढीली बंद मुट्ठियाँ और हाथ को जब ऊपर लेंगे तो मुट्ठियाँ पूरी खोलेंगे, हाथ आपके पूरे खुल जाएँगे, जब हाथ नीचे आएँगे तो मुट्ठियाँ बंद हो जाएँगी और ऊपर जाएँगे हाथ तो श्वास लेंगे और नीचे जाएँगे, जोशपूर्वक श्वास के साथ बाहर खाली कर देंगे। 20 सेकंड के बाद में 20 राउंड करने के बाद में भस्त्रिका के 20 बार करने के बाद में रिपिटेशन के बाद में कुछ सेकंड रुकेंगे और दोबारा इसको स्टार्ट कर देंगे। आँखें बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा और आप अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ा हुआ भी महसूस करेंगे। देखिए, यह टेक्निक जो होती है तुरंत आपको इसका असर देखने को तुरंत मिलेगा। आपका माइंड एकदम फ्री होगा और ऊर्जा का स्तर जो दिन भर आपकी बॉडी के अंदर रहता है, वह बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का सेकंड राउंड करते हैं। फिर कुछ देर रुकेंगे। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम जो है, जो आप डेली लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर करे, तो उसको कुछ ही दिन के अंदर अपने शरीर के और खास तौर से अपने दिमागी स्तर के ऊपर आपको अंतर महसूस होना दिखाई दे जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा राउंड करेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो भस्त्रिका में तो कमेंट करके बताइएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों में अगर कोई भी आपको समस्या आई हो तो प्लीज़ मुझसे आप पूछिए कमेंट में। तो चलिए आगे चलते हैं, अब करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। देखिए, किसी भी तरीके के व्यायाम की अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का योगाभ्यास कर रहे हैं, इवन अगर आप वॉकिंग, जॉगिंग पे भी अगर जाते हैं,
तो सूक्ष्म व्यायाम आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके शरीर के जितने भी जॉइंट होते हैं, जहाँ पे जिनको जोड़ कहा जाता है, तो इनके अंदर मूवमेंट आ सके। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक बार में तो सारी चीज़ें आप फ्लो वाली चीज़ें और जो एडवांस चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर हर चीज़ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जंप लगा के सीधे वहाँ तक पहुँच जाएँ। देखिए, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, तो आगे जितने भी प्राणायाम, जितने भी तरीके के आपको योगाभ्यास मैं सिखाऊँगा, सभी कुछ करना आपके लिए बहुत ईज़ी होंगे। तो सबसे पहले योगा मैट के ऊपर आप खड़े हो जाएँगे। देखिए, योगा मैट अगर नहीं है आपके पास में तो ले लीजिएगा क्योंकि लाइफ टाइम ही आपके लिए काम में आने वाली चीज़ है योगा मैट। और एक बार अगर आप ले लेते हैं तो आप आपके परिवार में सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जैसे किसी काम को करने के लिए जैसे आप उस चीज़ के साथ में जुड़ जाते हैं तो आपकी फीलिंग बन जाती है। तो ऐसा ही योगा मैट के साथ में होता है। वैसे हो सकता है कि आपका मन ना हो कि योग कौन करे, प्राणायाम कौन करे। पर जैसे ही आप योगा मैट के ऊपर जैसे ही आप खड़े होते हैं, वैसे ही आपका एनर्जी का जो स्तर होता है, आपका माइंडसेट होता है, वह चेंज हो जाता है। तो अब करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे तक जाते हैं। यानी कि सबसे पहले खड़े होके, फिर बैठ के, ओके? और उसके बाद में आप लेट के। तो इस तरीके का सीक्वेंस होता है सूक्ष्म व्यायाम का या किसी भी तरीके के योगाभ्यास करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट जो करते हैं, वह करते हैं स्ट्रेचिंग से। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको करना ये है, अपने दोनों हाथ की उँगलियों को मिला लीजिए क्रॉस में और ऊपर लेके जाइए सीधे ऊपर, इसको ताड़ासन कहा जाता है। और पैर के पंजों के बल आके खड़े हो जाइए। जितना स्वयं को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, ऊपर खींचेंगे, पंजों के बल खड़े होंगे। जितना ऊपर आप खींचेंगे, जितने समय तक आप खड़े रह सकें, उतना आपके लिए अच्छा है। एक बार और रिलैक्स। इसके बाद में करेंगे आँखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब देखिए, आँखों का काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में आँखों की समस्या बहुत नॉर्मल चीज़ होती जा रही है। तो आँखों के लिए करना ये है, आपको अपनी उँगली को आगे रखेंगे एकदम, हाथ सीधा, और उँगली का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, उसको दोनों आँखों से गौर से देखेंगे। धीरे-धीरे उँगली को पास में लेके आएँगे आँखों के बीच में। कंसंट्रेशन पूरा ध्यान आपका उँगली के ऊपर और आगे लेके जाएँगे। फिर पीछे लेके आएँगे आँखों के पास तक। इससे आपकी आँखों की रोशनी और फ़ोकस जो है वह आपका सही होता है। तो ये है आपकी आँखों का आपका सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद में करेंगे गर्दन के लिए। तो गर्दन के लिए आपको करना है, सीधे खड़े हो जाइए। देखिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ वैसा-वैसा आप करते जाइए और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके? तो गर्दन को घुमाएँगे, गर्दन को देखिए, गर्दन पूरा आपको मूव करना है। देखिए, पहले आप एक बार देख लीजिए, गर्दन पूरी घुमाएँगे। देखिए, जब गर्दन को ऊपर लेके जाएँगे, श्वास खींचेंगे और जब गर्दन नीचे जाएगी, श्वास खाली करेंगे। पहले क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़। तो स्टार्ट करते हैं गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन को पूरा घुमाएँगे, जब नीचे जाएँगे श्वास छोड़ेंगे, ऊपर जाएँगे श्वास लेंगे, आँखों को बंद रखेंगे।
एंटी क्लॉकवाइज, जब नीचे जाएंगे श्वास खाली करेंगे, ऊपर जाएंगे श्वास भरेंगे, गर्दन पूरी घुमाएंगे जितना भी हो सकता है आपसे। ये थी गर्दन के लिए व्यायाम। इसके बाद करेंगे हाथों के लिए, हाथों को सीधा रखेंगे, हथेलियां पूरी सीधी एकदम, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के ऊपर की 4 उंगलियों को पकड़ के पीछे की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ऐसा ही दूसरे हाथ के साथ में। एक बार और राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, दोनों मुट्ठियों को बंद कर लेंगे और पूरा मुट्ठियों को घुमाएंगे, कलाई को घुमाएंगे, कलाई के जोड़ों के लिए। देखिए शरीर के जितने भी जॉइंट हैं तो सभी की मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब शोल्डर के लिए, शोल्डर के ऊपर दोनों हाथ रख लेंगे, दोनों शोल्डर के ऊपर, और पूरे शोल्डर को घुमाएंगे, जितना पीछे तक आप ले जा सकते हैं उतना पीछे, और पूरे दोनों कोहनियों को मिलाते हुए। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब कमर के ऊपर हाथ रख लेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, और पूरी कमर, पैरों के बीच में 1 फीट से लेके आधे फीट का फासला रखेंगे और पूरी कमर को घुमाएंगे। देखिए साइड की चर्बी जो होती है कमर की, वह बहुत जल्दी इससे मेल्ट होती है, और आसान तरीका है, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की हथेली को पकड़ेंगे, हाथ सीधे ऊपर करेंगे और बेंड करेंगे। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे और झुकेंगे, जितना भी आप आसानी से झुक सकते हो। एक बार और। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे पंजों से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
3 पैर में झटके देंगे। ऐसा ही दूसरे पैर के साथ में सर्कल बनाएंगे पंजों के साथ में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे, और 3 झटके। तो यह थी आपके खड़े होके करने वाले सूक्ष्म व्यायाम। अब इसके बाद में करेंगे बैठकर। तो सबसे पहले पैरों को सीधा रखिए, हाथों को कमर के बगल में, और पूरे पंजों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों पैरों के पंजों को हाथ से पकड़ेंगे और बटरफ्लाई, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, हाथों से पंजों को पकड़ेंगे। तो ये थे आपके बैठ के करने वाले सूक्ष्म व्यायाम। अब सीधे लेट जाएंगे, दोनों घुटने आपस में मिला के, पैर और घुटने मिले हुए, और लेफ्ट साइड में हाथों को बगल में पूरा खोल लेंगे सीधे, और घुटनों को जमीन से लगाएंगे। देखिए अपर बॉडी आपकी मूव नहीं होगी, लोअर बॉडी आपकी मूव होगी। 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ऐसा ही राइट साइड, घुटने जमीन से लगेंगे आपके। तो यह थे आपके सूक्ष्म व्यायाम। तो इतने व्यायाम में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। सिंपल सूक्ष्म व्यायाम। तो पूजा जी, स्वाति जी, और जो लोग भी यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग इसकी देख रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा कोई भी आपकी समस्या है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया। किस तरीके का आपको अच्छा लगा तो प्लीज बताइएगा कि यह आसान है और यह आप डेली करेंगे इतना तो, जब तक आपको सेकंड लेवल का मैं आपको नहीं बताने वाला। ओके। तो स्टेप बाय स्टेप है, जैसे कि आज आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, इसके बाद में लेवल 2 में इसका आगे का वर्जन आप सीखेंगे, वहां पर योगाभ्यास सीखेंगे। और 4 वीक के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए योगाभ्यास है जो आपके वजन को घटाए, वह सारी चीजें 4 हफ्ते के अंदर आप सीख जाएंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा अभी। और डाइट जो मैंने आपको बताई थी कि डाइट अभी मैंने कुछ भी नहीं बताई है, आपको सिर्फ यह बताया कि क्या नहीं करना है। ओके। और क्या करना है, तो 2 चीजों के ऊपर सिर्फ बात की है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां पे कोई डाउट है आपका तो सैटरडे को रात को आप क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो आज सिर्फ योगाभ्यास की बात है। तो आज आपने सीखा कि किस तरीके से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, और इसके साथ में सूक्ष्म व्यायाम। देखिए आगे जब आपको मैं बताऊंगा, कुछ योगाभ्यास हो सकता है कि कठिन हो, आपके लिए मुश्किल हो, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो आपके लिए कोई भी योगाभ्यास मुश्किल नहीं रहेगा।
तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अभी आप। अच्छा, कौन-कौन खुद को समय दे रहा है, जो मैंने बताया था करने के लिए इवन गोल सेटिंग वाला भी पार्ट अ, सैटरडे से आपको देखिए डाइट आपकी स्टार्ट जो थी वह हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको लेवल 1 में जो बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब डाइट प्लान जो है वो आपको लेवल 2 में मिलेगा आपको। सैटरडे नाइट 9 पीएम ओके? तो वहाँ पर आपको प्रिंटेड 7 डेज़ का डाइट प्लान मिलेगा जिसको आप फ़ॉलो करिएगा। तो बहुत ही ईज़ी रहेगा, घर पे बनने वाली डिश होंगी उसके अंदर, बाहर से कोई भी एक्सपेंसिव कोई भी महँगा चीज़ आपको खरीद के नहीं लेके आना और हमारी रसोई के अंदर सभी चीज़ें आपको मौजूद आपके घर में होंगी ऑलरेडी। तो थोड़ा-सा सैलेड वगैरह खाना चालू किया होगा आपने और खुद का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया होगा कि क्या आप खा रहे हैं और किस समय आपका मूड किस तरीके का है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जंक फूड तो कोई खा नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से और दीपावली आने वाली, तो दीपावली के लिए कोई भी ऐसा डाइट प्लान आपको नहीं मिलने वाला कि जिसको आपको फ़ॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो त्योहार होते हैं, उसपे एन्जॉय करना चाहिए और सभी के साथ में अच्छा समय बिताना चाहिए और अ सर आपने कहा था कि कॉल करूँगा बट आपने कॉल नहीं किया। पूजा जी बिल्कुल अभी स्टार्ट होने दीजिए सैटरडे को बात करेंगे सैटरडे संडे को, ओके? मुझे मालूम है मुझे सभी लोगों से कि आप नहीं मुझे सभी लोगों से बात करना है, ओके? तो सभी लोगों के साथ में मैं कॉल का शेड्यूल डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप अपने समय के हिसाब से मुझे बता सकेंगे कितने बजे आपसे बात हो सके। और वैसे भी क्यू एंड एल सेशन जो होता है सैटरडे को, तो उसमें बात करते ही हैं और पर्सनल आपके साथ में जो बात करनी है, आपकी कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, तो वो आपने भेज दी है, ग्रुप में डाल दी है, तो मैंने पढ़ ली है, समझ लिया है कि क्या-क्या आपकी समस्याएँ हैं और उसके ऊपर बात करेंगे, ओके? तो किसी और की कोई समस्या है जो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक? और नाड़ी शोधक प्राणायाम को कभी मत भूलिएगा। जब भी आपका मूड लगे कि अच्छा नहीं है, तो बस 5 मिनट, 2 मिनट नाड़ी शोधक प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। और भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, पर वज्रासन में अगर आप बैठ के करते हैं, तो इसके सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। ओके? तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज आपने सीखा सूक्ष्म व्यायाम और इस सेशन की आज की रिकॉर्डिंग मैं अभी ही डाल दूँगा दोपहर तक। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं, जो बाद में जॉइन किया है, वह सभी लोग इसको देख सकें। आप बेफ़िक्र रहिए दीपावली तक कुछ भी आपको ऐसा नहीं देने वाला कि जो भी फ़ॉलो करने में आपको प्रॉब्लम हो और यह जो 28 डेज़ का जो सेशन है, अगर 1-2 हफ़्ते आगे भी अगर हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? पर सभी लोगों के देखिए समय बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो दीपावली बड़ा त्योहार है, घर पे भी काफ़ी काम रहते हैं और दुकान, ऑफ़िस वग़ैरह में भी काम काफ़ी रहते हैं लोगों के। तो आप बेफ़िक्र रहिए, जब तक आपका वेट कम नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओके? तो बेफ़िक्र रहिए सभी लोग, जब तक वज़न कम नहीं होगा आपका, ठीक है? तो जो कमिटमेंट है आपका 28 दिन का, अगर 1 या 2 हफ़्ते दीपावली की वज़ह से थोड़ा आगे भी अगर जाते हैं, तो आप माइंड मत करिएगा। दैट्स कूल सही रहेगा ऐसा तो प्लीज़ बताइएगा अगर सही रहेगा ऐसा। तो दीपावली तक जो भी बताऊँगा वो हल्के-फुल्का देखिए योगाभ्यास तो करना पड़ेगा, सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा। डाइट वगैरह में कुछ भी फ़ॉलो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? बस इतना करिए कि बस पैकेट खोलना बंद कर दीजिएगा। जो भी चीज़ें पैकेट खोल के आप खाते हो ना इवन बिस्किट, टॉफ़ी या जंक फूड या फिर पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर और इवन थोड़ा-सा बस आप डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा-सा दूर हो जाइए। जैसे ही आप डेयरी प्रोडक्ट से दूर होते हैं, आपकी डेली का जो कैलोरी का इंटेक है, 400-500 कैलोरी का आपका पर डे का इंटेक अपने आप कम हो जाएगा। ओके? तो घी, दूध, मक्खन,
छाछ, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है जो भी एनिमल सोर्स से जो भी आप लेते हो, उन सभी को बंद कर दीजिए। शाकाहारी हो जाइए। देखिए ज़मीन पर जो उगता है, वह शाकाहारी होता है और जो जानवरों से प्राप्त होता है, वह मांसाहार की श्रेणी में होता है। इतना आपको समझना है। तो शाकाहार को अपनाइए, साग-सब्जियाँ, फल जितना कंज़्यूम कर सकते हो, जितना खा सकते हो, पेट भर के खाइए। देखिए, सभी लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं और इवन मैं भी बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा व्यस्त हूँ। पर दीपावली के जस्ट बाद पूरा फ़ोकस ग्रुप के ऊपर रहेगा और सभी लोग एक्टिव होंगे। तो देखिए, सभी लोगों के समय का और सभी लोगों के काम का सम्मान करना चाहिए, ओके? तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है फ़ॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ़ अपना देखना है कि देखिए, सर ने मुझे बताया था, तो इतना मुझे देखिए टी ले सकते हैं पर बिना दूध की पिएँगे तो बहुत अच्छा है, ग्रीन टी पीजिए सबसे अच्छी है, वरना वज़न घटाने के लिए दालचीनी की चाय बहुत टेस्टी होती है और पीने में अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा-सा डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाइएगा, तो आपकी काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, वह आपकी कम हो जाएगी। तो इवन अगर चाय दिन में अगर आप 2 या 3 कप भी पीते हैं और उसमें दूध का, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का, तो 300-400 कैलोरी आपकी वैसे ही कम हो जाएगी। तो टी पीजिए, पर ऐसी पीजिए उसमें ज़ीरो शुगर, ज़ीरो डेयरी प्रोडक्ट, ऐसा मतलब दूध वगैरह ना हो। तो ग्रीन टी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपके दिमाग को बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं। तो पर डे 2-3 कप तो मैं पी जाता हूँ। इसके अलावा अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी भी पीना चाहें, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, इसका मेन काम तो यही होता है कि आपके शरीर के अंदर थोड़ा-सा कैफ़ीन का स्तर बढ़ा दें, जिससे आपको अच्छा महसूस हो। बस दूध ही तो नहीं जाएगा ना, और थोड़ा-सा आप रेगुलर पीने लगते हैं, तो आपकी आदत पड़ जाती है। ग्रीन कॉफ़ी बहुत अच्छी है। कोई भी देखिए, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। ना ग्रीन कॉफ़ी खराब है, ना ग्रीन टी खराब है। पर आप सिर्फ़ ये सोचिए कि इसकी वज़ह से ही वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके? तो पीजिए आराम से, ग्रीन कॉफ़ी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, लेमन टी, कुछ भी, पर उसके अंदर अगर शुगर और अगर दूध उसके अंदर नहीं होगा, मिल्क नहीं होगा, तो आपकी चाय बहुत अच्छी बनेगी। और थोड़ा-सा लगता है कि बिना दूध की चाय, बिना शुगर की चाय कौन पिएगा, क्या पिएगा? पर एक बार लाइफ़स्टाइल में उसको आप शामिल कर देते हैं, तो रेगुलर हैबिट बन जाती है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और सैटरडे नाइट को फिर मिलते हैं। बिल्कुल गुड़ ले सकते हैं, पर गुड़ की ज़्यादा मात्रा नहीं। इतना गुड़ डेली में आप अगर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना का इतना मत कीजिएगा, इतना 50 ग्राम तक गुड़ पर्याप्त है, डेली आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। इवन जैसे मैं चीनी ही नहीं खाता, मैं सिर्फ़ गुड़ ही खाता हूँ। अभी कुछ मत लीजिए नाइट में, जैसी लाइट चल रही है वैसी चलाइए, पर अगर नाइट में अगर आप लेना चाहते हैं, तो खाने को जल्दी कीजिए अपना थोड़ा, और अगर आप खाना लेट खाते हैं, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, और लेट भी खाते हैं, तो दाल-चावल खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, ऐसा भोजन जो थोड़ा-सा जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और सुबह की मॉर्निंग एक फ्रूट्स के साथ में कीजिए, डायरेक्ट सुबह सीधे उठने के बाद में चाय तो कभी पीजिएगा मत, ओके? तो कुछ फल वगैरह लेने के बाद में आप टी वगैरह लेते हैं, आराम से लीजिए। बिल्कुल, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, देखिए ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में यही अंतर होता है कि ब्राउन राइस पे पॉलिश कर दी जाती है, तो व्हाइट राइस हो जाता है। और नॉर्मली हमारे यहाँ पे ब्राउन राइस में थोड़ा लोगों को अनकम्फर्टेबल रहते हैं खाने में, थोड़ा टेस्ट भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो
व्हाइट राइस खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और दूसरा अकेला राइस नहीं, अगर आप उसको दाल के साथ में खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और ऊपर से घी डालना बंद कर दीजिए, ठीक है? तो अगर डालना ही चाहें तो आप उसके अंदर अचार का जो ऑयल होता है, जो हम लोगों के घर पे आम वगैरह का अचार रहता है, उसके साथ में जो तेल होता है उसके साथ में, उसको आप ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए बजाय घी के। और दूसरा अचार खाना बहुत अच्छी चीज़ है। तो अचार खाने से होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक का काम करता है अचार। तो अचार की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, स्मॉल क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है डेली खाने में। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और मेरे पास बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए कि इतना अगर आपने सीख लिया तो लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं सैटरडे। डाइट में तो अचार मना करते हैं। देखिए, डाइट में अचार करने वाले लोग मना करते हैं, पर मैं मना नहीं करता हूँ। स्मॉल क्वांटिटी बहुत अच्छी है, पर इतना नहीं कि बहुत सारा आपको खाना है। 1 चम्मच पिकल बहुत अच्छा है आपके भोजन में, प्रीबायोटिक के लिए बहुत अच्छा है। लंच में कुछ भी लीजिए, अभी तो बस ये बताया है कि आपको चाय वगैरह में डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, और लंच में जो भी आपको लेना है वो लीजिए। बस शुरुआत का जो खाना जो है, जैसे आपकी थाली जो भी आप पोर्शन कंट्रोल के लिए आप रख रहे हैं, अपनी जो थाली इस्तेमाल कर रहे हैं, आधी थाली सैलेड से भरिए। और खाने की स्टार्टिंग जो है सैलेड से करिए। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे ना, पूरा डाइट में आपको पूरा गाइड मैं आपको कर दूँगा। 4 लेवल तक जब भी आपको कोई भी डाइट दूँगा, तो बहुत सारा उसके साथ में एजुकेट भी करूँगा आपको। जिससे आपके सारे सवाल जो है ना, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे-जैसे आगे जाएँगे ना, आपको पूरा क्लियर होता जाएगा कि कब क्या लेना ज़रूरी है, कि मॉर्निंग में फ्रूट्स क्यों लेते हैं, या रात को जल्दी खाने का क्यों कहा गया है, और इवन अगर रात को लेट नाइट भी भूख लगती है तो क्या खाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी चीज़ों के बारे में सीख जाएँगे। ओके? तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, सैटरडे नाइट को फिर मिलते हैं। और मेरा वर्क ऑनलाइन है, तो सॉरी मैं समझ नहीं पाया। मेरा वर्क ऑनलाइन है तो मैं फ़ोन मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा आपने? फ़ोन से पूजा जी दोबारा आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। फ़ोन से कैसे रहूँ? देखिए, फ़ोन से दूर रहना, देखिए मेरा भी वर्क ऑनलाइन ही है, तो मेरी पूरी टीम दिन भर ऑनलाइन ही काम करती है मेरे साथ में। तो दूर रहना नहीं है, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको सीखना है। जैसे बार-बार व्हाट्सएप खोल के देखना आपका समय घटाता है। दिन भर में कम से कम 25-50 बार तो आप फ़ोन निकाल के देखते होंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर किसका मैसेज आया। थोड़ा-सा लेट भी अगर देख लेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। और जिसको अगर इमरजेंसी में कोई काम होगा, वो कॉल कर ही लेगा आपको। ये एडिक्शन होता है, बार-बार फेसबुक चेक करना। फेसबुक खोल लिया, अरे किसने क्या डाला? व्हाट्सएप पे किसने क्या डाला, स्टोरी पे क्या लगा है, किसने क्या कर रहा है, दुनिया भर की खबरें रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़रूरत की चीज़ें आप तक पहुँच जाती हैं। इवन जैसे कि अगर कई सारे लोगों की हैबिट होती है कि कम से कम रोज़ 1 घंटे, 2 घंटे न्यूज़ चैनल को देखना, ये न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ चैनल, इसमें क्या बताया, उसमें क्या बताया। पर डेली अगर एक 5 मिनट के लिए अगर न्यूज़ पेपर भी खोल के अगर आप पढ़ लेते हैं, दुनिया भर की जानकारी आपको मिल जाती है। दूसरा कि मैं बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इस हफ्ते में आई है, तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने खुद के पढ़ने के लिए कितनी बुक मँगाई हुई है। तो मेरे फ़ेवरेट ऑथर हैं टोनी रॉबिन्स, इनका पूरा कलेक्शन मँगाया हुआ है मैंने। तो बुक पढ़िए, बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा है।
बजाय टीवी देखने के या फ़ेसबुक पे लोगों को देखने के, ओके? तो मेरी लिखी हुई बुक है, उसको भी पढ़िएगा प्लीज़ सभी लोग। तो किस-किस ने पढ़ी है प्लीज़ मुझे बताइएगा, अच्छी लगी, बुरी लगी? तो अगर आप पढ़ना चाहें तो काफ़ी अच्छी बुक दुनिया में लोग लिखते हैं और बुक मेरे पास में बहुत बड़ा बुक का कलेक्शन दिन-ब-दिन होता जा रहा है। तो एट लीस्ट हर महीने मेरा टारगेट है कि एट लीस्ट 5 बुक हर महीने पूरी पढ़ना ही है। ओके? तो डेली रीडिंग के लिए समय दीजिए, एजुकेट खुद को होइए और जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा जो कर रहे हैं वह लोग अपनी बुक के फॉर्मेट में लिख भी रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पर उतनी सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती लोगों के साथ में, पर बुक अगर किसी व्यक्ति की पढ़ रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करिए रीडिंग करना। तो किसी का कोई और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और सब देखिए सभी लोग पूजा जी आपसे भी बात होगी बस थोड़ा सैटरडे संडे तक रुकिएगा, ओके? तो अभी कुछ ज़्यादा चीज़ों पे अभी चर्चा नहीं की है। आगे-आगे धीरे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं। शुरुआत की स्पीड जो होती है कोई भी गाड़ी है अगर आप उसको चलाते हैं तो एकदम से 100 पे नहीं पहुँच जाती ना, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है तब स्पीड पकड़ती है। तो अभी धीरे-धीरे चल रहे हैं, अभी कोई हैवी अ, काम नहीं है अभी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, दीपावली एन्जॉय भी करना ज़रूरी है ना। जैसे सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, कल निकल चुका है पर थोड़ा-सा लेट हूँ, ओके? तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और सैटरडे नाइट को फिर मिलते हैं।